नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आज गुरु गोविंद सिंह के 358वीं प्रकाश पर्व के अवसर पर, जहां आज हम उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण कार्य के बारे में देखेंगे। तो देश के एक महान योद्धा, महान वीर, जुझारू, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनके जन्म में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। इतिहास की पुस्तकों में इनका जो जन्म तिथि है वह 22 दिसंबर 1666 ईस्वी आता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इनका जो जन्म तिथि हम जनवरी में 2, 4, 5, 6, 7 जनवरी के आसपास आता है। 13 जनवरी को कभी आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस कैलेंडर से इनकी जन्म तिथि अंकित की गई है वह जूलियन कैलेंडर थी, और जूलियन कैलेंडर को जब रूपांतरित करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बना तो उसमें तिथि का शॉर्टेज हुआ, यानी तिथियां घट गई, तो इसकी जन्म तिथि बढ़ गया। इसीलिए न जूलियन माना गया, न ग्रेगोरियन माना गया। और हिंदी जो पंचांग होते हैं उस पंचांग के अनुसार इनकी जन्म तिथि पौष शुक्ल सप्तमी, अब जिस तिथि को पड़ता है उस तिथि को हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सिखों की 10 गुरु हुए, और ये अंतिम गुरु जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ, इसलिए भी और विशेष है। और जिस पटना बिहार में इनका जन्म हुआ वह स्थान आज के डेट में तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इनके पिता जो थे वे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, और माता गुजरी देवी या गुजरी। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था, और जान करके हैरानी होगी कि इनका नामकरण जन्म से पूर्व हुआ था। थोड़ी सी जन्म के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आप भी सोचते होइएगा कि जिस धर्म का उदय पंजाब में हुआ, विस्तार भी पंजाब में हुआ, आखिर 10वें गुरु का जन्म बिहार में कैसे हो गया। तो गुरु तेग बहादुर और इनकी जो माता रही, या उनकी पत्नी माता गुजरी, धर्म सभा करने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पंजाब से उनको बंगाल और असम के क्षेत्रों में जाना था। और चले तो उत्तर प्रदेश होते हुए जब वे बिहार पहुंचे तो गुजरी देवी गर्भावस्था में थी, और वैसे सिचुएशन में थी कि वह अब ज्यादा सफर नहीं कर सकती थी। ऐसे में उनको पटना के एक महिला के हवाले कर दिया गया, और वहां छोड़ करके वे अपने धर्म अभियान पे निकल पड़े, क्योंकि वे लोग जिस कर्तव्य पथ पे निकलते थे अपने गंतव्य तक निश्चित पहुंचते थे, इसलिए वे निकल गए। उनके जाने के बाद में गोविंद राय का जन्म हुआ, और जाने से पूर्व ये बता करके गए थे कि मेरा जो पुत्र होगा उसका नाम गोविंद राय होगा, और वास्तव में जन्म भी पुत्र का ही हुआ। और जब तक वे वापस लौटे उस समय गुरु गोविंद सिंह 4 वर्ष के हो चुके थे, अर्थात गोविंद राय की उम्र जो है वह 4 साल हो चुकी थी। अर्थात जो बेसिक एजुकेशन होता है, जिसको आज के डेट में हम आंगनबाड़ी की शिक्षा कहते हैं, थोड़ी बहुत शिक्षाएं उन्होंने पटना में रह के ग्रहण की, और जब उधर से वापस लौटे
आसाम और बंगाल अभियान से, तो फिर गोविंद राय को लेकर के वे पंजाब चले गए। हालांकि पंजाब भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे, वे आनंदपुर चले गए और यानी वही 4 साल का जो बचपन है उनका यहां पे गुजरा। और 4 साल का मतलब होता है कि 1666 में जन्म हुआ और 1670 ईस्वी में वे पंजाब चले गए वापिस। हालांकि इसके बाद में फिर कभी गोविंद सिंह का बिहार आना नहीं हुआ। हालांकि अन्य जो सिख के जो समर्थक रहे या संचालित करने वाले लोग रहे वे आए और तख्त श्री हरमंदिर का निर्माण भी हुआ। और 2 वर्ष पंजाब में रहने के बाद में गुरु गोविंद सिंह का परिवार हिमाचल के शिवालिक पहाड़ी में चक नानकी चला गया। कब? तो 1672 चक नानकी, अर्थात शिवालिक पहाड़ी जो हिमालय का बेसिक क्षेत्र है, बेस है, वहां चले गए। और वही जो चक नानकी है बाद में आनंदपुर के नाम से जाना गया और वह सिखों का सब धार्मिक स्थलों में से एक है। वहां भी साहिब का निर्माण कराया गया है, तख्त मंदिर वहां भी है। और वहीं पे जाकर के इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं से प्रारंभ हुई और फारसी, संस्कृत और युद्ध कला उन्होंने वहां से सीखा। सबसे बड़ा चीज जो उस समय था जब ये बाल अवस्था में थे, उस समय भारत में धर्म परिवर्तन जोरों पे था। कारण क्या था? औरंगजेब का शासन। औरंगजेब सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के लिए जाना जाता है और उस समय कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और जो कश्मीरी पंडित के अनुयायी लोग थे वे तेग बहादुर के यहां पहुंचे। उन्होंने उनसे विनती किया कि हमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अगर आप चाहें तो कुछ हम लोग का हो सकता है। वैसे में गुरु गोविंद सिंह के कहने पर गुरु तेग बहादुर मुगलों के खिलाफ लड़े और लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाया। साथ ही औरंगजेब ने खुद इन पर प्रेशर दिया कि आप भी इस्लाम कबूल कर ले और सिख धर्म को बंद कर दे। ऐसे में इन्होंने यह चीज मानने से इनकार किया, जिसका नतीजा हुआ 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम यानी लोगों के बीच में इनका सर कत्ल करवा दिया। अर्थात गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई ताकि लोगों में दहशत हो और इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई नहीं आए। गुरु तेग बहादुर भी धर्मनिरपेक्ष थे। हालांकि सिखों के 90 गुरु होने के बावजूद भी वे हिंदुओं के अच्छे संरक्षक थे। और यह गुण हम गुरु गोविंद सिंह में भी देखेंगे कि किस तरह वे भी हिंदुओं के संरक्षण करने में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो अब 90 गुरु नहीं रहे और वह गद्दी संभालने वाला, तख्त संभालने वाला कोई शर्त नहीं था। तब जाकर 29 मार्च 1676 ईस्वी को 10 वर्ष की आयु में गोविंद सिंह 10वें गुरु बने। अर्थात यह तिथि हमेशा नोट रखेंगे कि 29 मार्च 1676 ईस्वी को 10 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद यानी गोविंद राय सिखों के 10वें गुरु बने। अभी तक इनका नाम केवल गोविंद राय है। बाद में कैसे गुरु गोविंद सिंह बनेंगे उसको भी हम देखेंगे। और तख्त संभालने के साथ साथ इन्होंने अपना शिक्षा जारी रखा। युद्ध कला यानी पढ़ना लिखना, सैन्य प्रशिक्षण, घुड़सवारी यानी सभी चीजों में अपनी दक्षता इन्होंने हासिल करना जारी रखा। 1684 में इन्होंने चंडी दरबार लिखा।
चंडी दीवार, अर्थात चंडी दीवार। यह एक युद्ध कला था। युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध कैसे जीता जाता है, किस हिम्मत से युद्ध लड़नी चाहिए, इस सारी चीजों का जिक्र इसमें किया गया है और यह बातें पुराणों में भी मिलता है। 1685 ईस्वी 1685 ईस्वी में ये एक जगह अस्थायी रूप से कहीं नहीं रहे, अपना जगह बदल दिया और यमुना नदी के किनारे पियोटा, पियोटा कहां है ये जो पियोटा है ये हिमाचल प्रदेश में है, वहां उन्होंने अपना स्थान बनाया। अर्थात ये अब पूरे जीवन में इनको देखेंगे, हर 2 साल 3 साल के बाद में इनका जगह परिवर्तित होते चला जाएगा। अब थोड़ी सी इनकी पारिवारिक जीवन पे हम प्रकाश डालते हैं। इन्होंने संपूर्ण जीवन में 3 शादियां की, अर्थात 3 शादी 3 पत्नी। अभी तक इनका नाम गोविंद राय ही है। चलिए, एक तो सबसे जिस समय ये तख्त संभाले, गुरुपद संभाले, उसी वर्ष इनकी शादी हुई थी 21 जून 1677 में, यानी लगभग उस समय उनकी उम्र 10 या 11 वर्ष थी। इनकी शादी हुई और इनकी जो पहली शादी हुई थी वह माता जीतो से हुई थी। माता जीतो, ये माता जीतो इनके जीवन में एक अहम भूमिका भी निभाई और इन्हीं माता जीतो से 3 वीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जुझार, जोरावर और फतेह। कौन कौन 3 पुत्र थे? जुझार सिंह, दूसरा जोरावर सिंह और तीसरा फतेह सिंह। और तीनों में पिता का गुण था, तीनों वीर योद्धा थे। फिर 4 अप्रैल 1684 को इनकी दूसरी शादी हुई और यह जो दूसरी शादी हुई थी वह माता सुंदरी से हुई थी। और इस माता सुंदरी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वह पुत्र थे अजीत सिंह, ये भी वीर थे। और अंतिम शादी जो हुई थी 15 अप्रैल 1700 ईस्वी को, यानी 15 अप्रैल 1700 ईस्वी को तीसरी शादी हुई थी और इस तीसरी शादी से कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और इनका नाम था साहिब देवन। ये निसंतान थी, इनको इनके शरीर से किसी तरह के पुत्र की प्राप्ति नहीं। तो आप देखेंगे कि इनको 4 पुत्र हुए और चारों के चारों एक वीर योद्धा थे। सभी को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। अब थोड़ी सी इनकी निवास स्थान के बारे में देखेंगे कि हमेशा ये जगह बदलते रहते थे। तो अभी हमने देखा था कि 1666 में जन्म हुआ, 1670 में ये पंजाब चले जाते और 1672 में वहां से आनंदपुर चले जाते हैं। लेकिन आनंदपुर से फिर पावोटा चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश में वहां कुछ दिन ठहरते हैं, वहां से फिर टोका नगर चले जाते हैं, टोका शहर चले जाते हैं।
फिर सिरमौर की राजधानी यानी नाहन चले जाते हैं और नाहन से पावटा, फिर पावटा का भी वहां पे किला का निर्माण करते हैं और वहां कई ग्रंथों की रचना की जाती है। अर्थात ये एक जगह पर अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। अब देखेंगे 1687 1687 हम कालक्रम के अनुसार देखेंगे इनकी घटनाओं को। अब क्या होगा, जगह बदलने का एक मुख्य कारण है युद्ध होना, और इनको बार बार युद्ध का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि अपने धर्म की रक्षा करनी है, हिंदू धर्म की भी रक्षा करनी है। तो सबसे पहले इनकी भंगानी का युद्ध होता है और उस भंगानी के युद्ध में इनके जो गुरु होते हैं कृपाल दास जी, इनके गुरु कृपाल दास, कृपाल दास और हयात खां के बीच युद्ध होता है और यह कृपाल दास लाठी से सिर फोड़ दिया था हयात खां का। हयात खां एक मुगल शासक थे। तो कृपाल दास जी महाराज इसी वीरता के लिए जाने जाते हैं, इनके गुरु थे, तो निश्चित है गुरु का अंश भी अपने शिष्य में होना स्वाभाविक है। फिर से वे 1688 ईस्वी में आनंदपुर वापस आते हैं। इस युद्ध के बाद में आनंदपुर वापस आते हैं। फिर वहां कुछ दिन ठहरने के बाद में 1695 ईस्वी में वहां भी मुगल पहुंच जाता है, लेकिन 1695 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित करते हैं ये, यानी मुगल सेना को भी पराजित कर देते हैं और 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। 1699 खालसा पंथ, खालसा पंथ, ये खालसा पंथ क्या था? ये सिख धर्म के वैसे अनुयायी थे जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए जान की न्यौछावर कर सकते थे। यानी जान की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, सर कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इसमें शुरुआत में 5 लोग थे जो खालसा पंथ के सदस्य बने थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर कटवा सकते हैं। तो शुरू प्रारंभ के जो 5 लोग थे वे खालसा पंथ के सदस्य बने और उन्हें विधिवत शिक्षा दिया गया, और 6ठा सदस्य खालसा पंथ के ये खुद बने थे। अर्थात सिर कलम करवाने के लिए, सिर कटवाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले वे जो 5 लोग थे उन्हें पंच प्यारे भी कहा गया। पंच प्यारे अर्थात उन्हें सिख धर्म का सच्चा भक्त माना गया, और 6ठा खुद बने थे ये। तो और उसके बाद में क्या हुआ, 6ठे खालसा के रूप में स्वयं बन करके इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सिख धर्म में 2 परिवर्तन किए। एक तो नाम में परिवर्तन किया, कहा कि जो भी पुरुष होंगे वे नाम में सिंह टाइटल लगाएंगे। तो इन्होंने गोविंद राय से अपना नाम बदल के गोविंद सिंह कर दिया, अर्थात सिंह टाइटल लगाया। उसके बाद से जो भी सिख धर्म के लोग होते हैं उनके नाम में सिंह लगता है। और महिलाओं के लिए कौर लगाना अनिवार्य किया, जैसे हरमीत कौर, सिमरन कौर इत्यादि, अर्थात महिलाओं के लिए कौर और पुरुषों के लिए सिंह टाइटल अनिवार्य कर दिया। और उन्होंने 5 ककार भी दिए। 5 ककार का मतलब 5 ऐसे शब्द जो क से शुरू होते हैं और हर सिख धर्म के मानने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया। एक तो केस, केस का करने का मतलब
बाल कभी नहीं कटवाना है, यानी सिख धर्म को मानने वाले लोग बाल नहीं कटवाएंगे। तो केस। दूसरा कंघा, सिख धर्म के लिए कंघा रखना अनिवार्य हो गया ताकि अपने जो बाल है अनकटेबल हेयर आप उसको सही जगह पर रख सके। तीसरा कड़ा, एक स्टील या लोहे का कड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया उन्होंने। कृपान, अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए एक छोटा सा कटारी या छुरी ए स्मॉल नाइफ रखना कंपल्सरी हो गया। और तीसरा था कचेरा। कचेरा का मतलब होता है कच्छा। कचेरा का मतलब होता है कच्छा यानी अंडरवियर, अर्थात कच्छा पहनना इसलिए अनिवार्य किया, यू कैन कंट्रोल योर डिजायर, यानी अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके। इसलिए इन्होंने 5 ककार दिए और यह सिख धर्म में आज भी ये 5 ककार कंपल्सरी है। इसके अलावा कई छोटे मोटे हमेशा युद्ध इनसे होते रहे और इस युद्ध में इनको अपने परिवार की कुर्बानी भी देनी पड़ी। हम उस पर भी जरा देखेंगे। 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। और उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने, उस समय औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब को जफरनामा लिखा, चेतावनी लिखा। जफरनामा का मतलब होता है चेतावनी। जफरनामा लिखा, उस जब चेतावनी में उन्होंने लिखा कि तेरा साम्राज्य विस्तार के लिए खालसा पंथ तैयार है, अर्थात तुम जो साम्राज्य विस्तार कर रहे हो इसको रोकने के लिए हमारा खालसा पंथ तैयार है, यानी हम आपका मुकाबला आप करेंगे। और वही हुआ। 8 मई 1705 ईस्वी को, 8 मई 1705 ईस्वी को मुक्तसर यानी पंजाब मुगलों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के लगभग 40 शिष्य शहीद हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए उस स्थान को मुक्तसर कहा गया और इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई, यानी मुगलों की अंतिम लड़ाई में भी गुरु गोविंद सिंह जीत गए। और 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत गए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन रास्ते में उनको खबर मिली कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। और मरते वक्त औरंगजेब ने एक शिकायत पत्र लिखा था और शिकायत पत्र पर भी उन्होंने कमेंट किया था कि जो मर रहे हैं वे शिकायत कर रहे हैं। अर्थात औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो स्थितियां समान होती है और ये बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद करते हैं। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु 1707 होती है तो मुगल शासक बनते हैं बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह को शासक बनाने में, बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन यही योगदान इनके लिए घातक भी सिद्ध हुआ। जब इन्होंने बहादुर शाह को शासक बनाया तो जो सीमांत के लोग थे, सरहद के नवाब जो था वजीद अली, उसको इस बात की तकलीफ हो गई कि अब खालसा पंथ और मुगल शासन दोनों जब मिल जाएगा तो सरहद के नवाब जो होंगे वो बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए सरहद के नवाब वजीद खान ने 2 पठान को गुरुजी के पीछे लगा दिया और 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को इन 2 पठानों ने
गुरु जी की हत्या कर दी और गुरु जी दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। वह स्थान था नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी गई, दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। तो अब आप देखेंगे इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह की जीवन लीला समाप्त होती है। लेकिन समाप्त होने से पूर्व यह जानते थे कि अब जो गुरु का पद है वह खतरों से खाली नहीं है, संघर्षमय पद है। इसलिए मरने से पूर्व ही उन्होंने यह घोषित कर दिया था कि अब सिखों के कोई गुरु नहीं होंगे। तो भाई गुरु का पद कौन संभालेगा? तो जो गुरु सिख धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो संग्रहित की गई थी, और वह संग्रह जो है गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, यह गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु का पद संभालेगा। यानी यह जो ग्रंथ होगा सिख धर्म का वह गुरु का पद संभालेगा, इसलिए उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। और तख्त पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया और उसको गुरु माना जाता है। और इसके बाद जो सिख धर्म संगठित हुआ था, उसके बाद में बंदा बहादुर को समझिए कि एक तरह से शासक नहीं कह सकते हैं, एक संरक्षक, बंदा बहादुर संरक्षक बनकर के आता है और सिख धर्म की रक्षा करते करते वो भी शहीद हो जाता है। और अंतिम बार रंजीत सिंह की लड़ाई अंग्रेजों से होती है और रंजीत सिंह के बाद में सिख धर्म के जो शासक की व्यवस्था होती है वह व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो आज हमने देखा गुरु गोविंद सिंह के संपूर्ण जीवनी, जहां जन्म पटना में होता है, निवास पंजाब में होता है और मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में होती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर हम अगले बार किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।